अहम जो है हमारे लिए वो ये है कि स्ट्रेस को मैनेज करना कितना ज़रूरी है एक्चुअली। वो इसलिए कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी बॉडी में दो ऐसे केमिकल्स, क्रॉनिक अगर कोई स्ट्रेस में है तो दो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि उनकी सारी जिस्मानी सेहत को और नफसियाती सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। जिसमें एक हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। जनरली हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि अगर हमारा ब्रेन स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है कि ये अब कोई टेंशन वाली बात आ गई है तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी में कि हमें एक एनर्जी सी मिलती है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमारे पूरा सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है कि अब इस शख्स को कोई स्ट्रेस का सामना है, कोई एमरजेंसी का सामना है तो फ़ौरन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जब उनको कोई टेंशन वाली बात पता चलती है तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है। ये वो रिस्पॉन्स या एक्चुअली स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो कि उनकी बॉडी में चेंजेस एकदम से आते हैं। अच्छा, आर्जी तौर पर अगर ये रिस्पॉन्स हो तो ये आपको हेल्प करता है, उसके बाद ग्रेजुअली आप काम डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना नहीं जानते और वो कॉन्स्टेंटली किसी ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो यही जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो आए दिन आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। अगर आप बीमार हो जाएं तो आप जल्दी हील नहीं होंगे। ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वक्त से पहले एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं अगर वो लंबे अरसे तक किसी स्ट्रेस में रहते हैं। इसके अलावा मेमोरी के मसले बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग लंबे अरसे तक अपने आप को किसी स्ट्रेस से नहीं निकाल पाते, तो ये रिसर्च से पता चला कि अगर कॉर्टिसोल लेवल्स आपके लंबे अरसे तक रिलीज़ होते रहें तो आपके ब्रेन में एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस जिसे कहते हैं, वो मेनली आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। और देखा गया कि ये वॉल्यूम में काफ़ी छोटा हो जाता है अगर कॉर्टिसोल लंबे अरसे तक रिलीज़ हो, यानी इसका साइज़ छोटा हो जाता है, इसके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी याददाश्त का मसला बहुत कॉमन है कि वो भूलने शुरू हो जाते हैं बातों को, नाम को, करीब की ख़ास तौर पर जो याददाश्त है वो भी उनकी कमज़ोर हो जाती है। सो लंबे अरसे तक अगर कोई स्ट्रेस में रहता है और नहीं सीख पाता अपने आप को उससे निकालना तो उनकी मेमोरी के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। नींद के मसले बहुत कॉमन है कि नींद नहीं आती। हेडेक्स बहुत सारे रिपोर्ट करते हैं कि ये ट्रिगर हो जाते हैं, माइग्रेन ट्रिगर हो जाते हैं स्ट्रेस में, और बॉडी एक्स आए दिन रिपोर्ट की जाती। इवन इंजरीज़ भी बहुत कॉमन है कि ये ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो अक्सर आए दिन उनको कोई ना कोई चोटें लग रही होती हैं और फिर उसकी हीलिंग में भी उनको टाइम लगता है। इसी तरह से एक और हार्मोन है एड्रीनलिन, जो कि अगर तो स्ट्रेस में कोई अचानक से किसी ज़हनी दबाव का शिकार हुआ है तो एड्रीनलिन रश उनको मिलता है जो कि उसको हेल्प करता है शुरू में कि आप उसको फाइट कर सकें जो भी स्ट्रेस है या उसको हैंडल कर सकें। लेकिन लंबे अरसे तक अगर ये हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये भी आपके हेल्थ को काफ़ी ख़राब करता है, जिसमें अगेन नींद सबसे पहले है कि ये वो मुतासिर करता है आपके इम्यून सिस्टम को। इवन कॉर्टिसोल लेवल्स आपकी जो इंसुलिन लेवल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रिगर करने का भी ये एक फैक्टर है।